बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैरियत से हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में उम्र में ढेरों बरकतें अता फरमाए। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल श्याम कीम कैटल फार्म और मैं हूँ आपका दोस्त हाफ़िज़ अमजद अली। आज की वीडियो में टॉपिक है आलू के मतलब कि आलू का सीज़न शुरू हो गया माशाल्लाह। और क्या आलू खिलाना चाहिए, और जो इस वक्त आलू मिल रहा है क्या वो हमारे कंट्रोल रेट में है, यानी कि ज़्यादा महंगा तो नहीं है। और उसके बाद इस वक्त आलू में पानी की मकदार कितनी है, और इस वक्त आलू जब हम खिलाएँगे तो उसका फ़ायदा कितना होगा। और उसके बाद बहुत सारे दोस्त जो सवाल करते हैं कि आलू और सैलरी को मिक्स करके खिलाना चाहिए या लहदा खिलाना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन इस वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे नंबर रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और आप हमारे फेसबुक पेज श्याम कीम कैटल फार्म और टिकटॉक पेज श्याम कीम कैटल फार्म के नाम से ही आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, मैंने भी आजकल अल्हम्दुलिल्लाह आलू इस्तेमाल करना शुरू कर दिया बछड़ों के लिए। कुर्बानी के बछड़े मेरे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह स्लॉटरिंग वाले लेके आने हैं। तो लेकिन मैं आलू जो इस्तेमाल कर रहा हूँ बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल कर रहा हूँ। और सिर्फ आलू ही इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं आलू के साथ साथ सैलेज भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, साथ हाजी आशिक साहब वाला वंडा भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्योंकि एक तो अभी आलू की जो मार्केट है वो थोड़ी सी तेज़ चल रही है, और दूसरा ये है कि इस वक्त आलू में पानी बहुत ज़्यादा कच्चा आ रहा है आलू, यानी कि अभी इसकी एज जो है वो पूरी नहीं हुई। जब तक उम्र आलू की पूरी नहीं होती उस वक्त इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है, और उस पानी की वजह से इसका जो रिज़ल्ट है वो कम मिलता है। ऊपर से सर्दी है और फिर जानवर जो है वो डिस्टर्ब रहता है, नीचे कीचड़ हो जाता है, पेशाब ज़्यादा करता है। तो उस वजह से जो आलू है इस वक्त अभी हम बहुत कंट्रोल रख के इस्तेमाल करवा रहे हैं, यानी कि ये समझ लें कि एक जानवर को तकरीबन 5-6 किलो आलू एक दिन में, वो भी सिर्फ सुबह के टाइम सैलेज के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करवा रहे हैं, और सेकंड टाइम हम फुल सैलेज ही दे रहे हैं। तो इस मौसम में करना यही चाहिए कि अगर आलू आपने इस्तेमाल करवाना है तो बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करवाएं। और दूसरी बात, बहुत सारे दोस्त ये सवाल करते हैं कि क्या सैलेज खिलाते खिलाते आलू एकदम शुरू कर देना चाहिए, या कोई और ख़ुराक खिला रहे हैं तो उसको एकदम आलू सैलेज पे ले आना चाहिए। तो मेरा मशवरा ये है कि कभी भी जानवर को एक ही दिन में ख़ुराक बदल के दूसरी खुराक पे ना लेके आएँ, उसको थोड़ा सा टाइम दे, आस्ता आस्ता उसकी खुराक बदलें। यानी कि अगर हम पहले सब्ज़ चारा इस्तेमाल करवा रहे हैं तो सैलेज पे लाने के लिए उसने पहले दिन ही सैलेज खाना नहीं शुरू कर देना। उसको कोई 2-4 दिन थोड़ा थोड़ा सैलेज और चारा मिक्स करके देंगे तो 4-5 दिन के बाद वो सैलेज पे लग जाएगा। इसी तरह अगर सैलेज इस्तेमाल करवा रहे हैं उसको आलू इस्तेमाल करवाना है तो एकदम हम सैलेज नहीं छुड़वा सकते, और सैलेज जो है वो छुड़वाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सैलेज जो है वो प्रॉपर ग़िज़ा है, पूरा साल हमें यही मिलती है। जो आलू है ये तो सिर्फ जनवरी और फरवरी का महीना होता है। ये भी कन्फर्म नहीं है कि अगर आलू का रेट डाउन हो गया तो फिर फार्मों पे आलू अवेलेबल होता है। अगर आलू की मार्केट तेज़ होगी तो फिर वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होता, वो जो हमारा डेली का ख़र्चा उससे ऊपर अगर चला जाए तो हम आलू इस्तेमाल नहीं करवा सकते। तो इस वजह से कभी भी आलूओं पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि उसको जो प्रॉपर ग़िज़ा है वो देते रहें, और साथ अगर आपको आलू थोड़ा सा कम रेट में मिल रहा है, आपको लग रहा है कि जो पहले ख़र्चा हो रहा था उससे कोई ख़र्चा कम हो रहा है, या उस ख़र्चे में हमें आलू मिल रहा है, तो फिर ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। लेकिन फिर भी फुल टाइम अगर आलू आपने खिलाना है तो एकदम ही स्टार्ट ना करें, उसको आस्ता 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 आलू के साथ सैलेज इस्तेमाल करते जाएं, और फिर आस्ता आस्ता अपने जो आलू की मकदार है वो बढ़ाते जाएं और सैलेज की मकदार कम करते जाएं, अगर आप आलू फुल टाइम इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास आलू कम है तो फिर सैलेज और आलू को मिक्स करके इस्तेमाल करवाएं। एक तो ये है कि जानवरों की ग्रोथ मुतासर नहीं होगी, दूसरा ये है कि ये जो मौसम चल रहा है, धुंध का मौसम है, 2-3 दिन से धूप नहीं निकल रही, तो इस वजह से जानवर जो थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं होता। क्योंकि जानवर को जब सैलेज खिलाते हैं तो सैलेज की जो तासीर है वो गर्म होती है, वंडा भी गर्म होता है, वो हीट देता है जिस्म को, तो जिस वजह से जानवर जो है वो फ्रेश रहता है, इतनी सर्दी महसूस नहीं करता। अगर हम सिर्फ आलू ही इस्तेमाल करवाएंगे तो आलू में पानी की मकदार ज़्यादा होती है और यूरेन ज़्यादा करता है, बार बार नीचे कीचड़ होता है, ऊपर से ठंड होती है, धूप नहीं निकल रही, तो फिर जो जानवर है वो डिस्टर्ब होना शुरू होता है। और फिर बहुत सारे दोस्त कॉल करते हैं जी हम खुराक भी सही दे रहे हैं लेकिन जो जानवर है वो ग्रोथ नहीं कर रहा। तो वो ग्रोथ इस वजह से रुक जाती है कि हमारी जो खुराक है वो तो हम अपने तौर पे सही दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि पानी की मकदार ज़्यादा तो नहीं है, नीचे उनके कीचड़ तो नहीं हो रही है। मेरे पीछे आपको जानवर नज़र आ रहे होंगे, हम कोशिश करते हैं कि इनके नीचे कीचड़ ना हो। रात को भी हम इनको खुश्क जगह मुहैया करते हैं और दिन को भी कोशिश होती है कि कीचड़ ना हो, लेकिन अल्लाह पाक का जो निज़ाम है कि जो धूप नहीं निकल रही 3-4 दिन से, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते।
लेकिन ये तो हर साल हर सर्दी के महीने में, ये जनवरी का जो महीना है वो इसी तरह ही चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सैलज भी मौजूद है। अगर कोई दोस्त सैलज ख़रीदना चाहता है तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 80 केजी की पैकिंग दस्तयाब है। अगर कोई हाजी आशिक साहब वाला वंडा लेना चाहता है तो मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, हाजी आशिक साहब से भी रब्ता कर सकते हैं वनडे के सिलसिले में। और उसके बाद अगर कोई भाई आलू ख़रीदना चाहता है जानवरों के लिए तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मार्केट का जो भी रेट होगा उसी रेट पे आपको आलू मिलेगा। और अगर मार्केट अप हुई तो मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आलू इस्तेमाल ना करें जब तक मार्केट तेज़ है। हाँ, मार्केट अगर डाउन होती है, आलू आपको सस्ता मिलता है तो फिर आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप ख़ुद ख़रीद सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं ख़रीद सकते, आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला मैं जहाँ तक पॉसिबल हो सका आपको आलू भी मुहैया कर सकता हूँ। और मैंने कोशिश की है कि आज के जो आपके सवालात थे उनको अच्छे तरीके से क्लियर करूं। और फिर भी अगर आपको कुछ सवाल रह गया हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। दुआ है कि आने वाला 2024 हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाए और आने वाला जो वक्त है वो हमारे लिए खुशियों का बायस बने। तो जहाँ पर रहें खुश रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।